अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे थे और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता इंजॉय, यानी कि बॉइल्ड एग्स। तो आज मैंने सोचा कि मैं चले बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है कि मैंने उबले हुए अंडे नहीं लिए, और वैसे भी उबले हुए अंडे जो होते हैं वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी 9 बजे से लेकर 2 PM तक की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच लाजमी कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ जी बस मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो सोचा कि अब जो है वो अपने रूम से स्टार्ट ले लेती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी बीच में 2-3 डेज़ हो गए थे कि मैंने अपने रूम की डस्टिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि बस सुस्ती को जो है वो दूर भगाती हूँ और जल्दी से जो है वो डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, या आप लोग को भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि 2 डेज़ से जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। यानी पहले भी गर्मी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन 2 डेज़ से मुझे ऐसे लग रहा है कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पीक पर आ गई है। क्योंकि कल जो है वो हम कहीं गए भी थे येस्टरडे, और हम कहाँ गए थे ये भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन या शायद अगले व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर हम गए भी तकरीबन इस तरह 3-3:30 बजे तक थे। तो बाहर जब हम गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी कि पहले भी हम जाते रहे हैं इस गर्मी में, लेकिन उस तरह से मुझे गर्मी फ़ील नहीं हुई जितना कि मैं कल महसूस हुई। यानी कि हम ख़ुद आपस में जो है वो फैमिली मेम्बर्स बात भी कर रहे थे, अम्मी अबू और मैं आपस में हम बात कर रहे थे कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा बाकी दिनों से जो है वो गर्मी है। तो अच्छा, तो आ जाते हैं बस रूटीन की तरफ। तो मैंने बाकी जो है टीवी लॉन्च वगैरह की जो है वो डस्टिंग वगैरह कर ली थी। तो बस फिर बाकी तमाम मतलब टेबल्स वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। तो बस मैं फिर यहाँ पर आ गई थी गेस्ट रूम में, और सोचा इसके भी डेज़ हो गए हैं तो साथ साथ जो है, क्योंकि जब आप छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि ये टेबल्स वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो उससे पहले अगर आप थोड़ी बहुत जो है वो सोफ़े वगैरह की डस्टिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि वैसे भी बाकी हम डस्टिंग करते ही है, तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना फिर साथ ही जो है वो सोफ़े वगैरह की भी थोड़ी बहुत जो है वो डस्टिंग कर ही लेती हूँ। तो बस बाकी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह की क्लीनिंग का काम जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में और सोचा इसकी भी मॉपिंग कर लेती हूँ। वैसे भी किचन की और कॉरिडोर वाले एरिया की जो मॉपिंग है वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं वो तो लाजमी जो है वो डेली ही करती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह का काम कंप्लीट करने के बाद बस फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स्ड हो जाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग का भी काम वगैरह करना है। वैसे आज बनने जा रही थी कड़ी, तो कड़ी की बाकी जो है वो तमाम मिसाला वगैरह बेसन का जो होता है वो तो अम्मी ने बना लिया था। वैसे भी वो अम्मी ही बनाती है, क्योंकि अम्मी के हाथों की कड़ी जो है वो हमें बहुत मज़े की लगती है। तो अम्मी ने कहा कि तुम जो है वो पकोड़ों का काम जो है वो कर लो, और तड़के वगैरह का काम। तो बस फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और पकोड़े का जो बैटर वगैरह है वो मैंने यहाँ पर जो है वो बना लिया था। तो बस अब जो है वो मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, शायद आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे हो कि गर्मी और ऊपर से कड़ी, तो यकीनन आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गर्मियों में भी कड़ी खाते होंगे। तो हम भी उन्हीं में से हैं। यूँ समझ ले कि हम गर्मियों हो या सर्दी दोनों में जो है वो हम कड़ी जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं पकोड़े वगैरह भी जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से बना लिए थे। तो दूसरी तरफ जो है वो मैं साथ ही साथ जो है वो तड़का भी रेडी कर रही थी। अच्छा, मुझे तड़के का जो पार्ट है, चाहे वो दाल हो कड़ी हो, मुझे तड़के का पार्ट जो है वो सबसे मेरा मतलब कि समझो फेवरेट है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस तरह तड़का बना के, और फिर उसके बाद जब फटक करके आप उसमें डालते, दाल हो या कड़ी हो गई है,
तो उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी पटाखे वाली बड़ी मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर हमारा जो मेरी वो थी वो भी रेडी हो गई थी तड़का। तो बस एक तरफ जो है वो कढ़ी हमारी रेडी हो गई थी, और कढ़ी हो और साथ वाइट चावल ना हो तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब वाइट राइस भी जो है वो जल्दी से बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, वाइट राइस भी इसके साथ अच्छे लगते हैं कढ़ी और दाल के साथ। और दूसरा जो तड़के वाले चावल होते हैं जो प्याज और ज़ीरा वाले होते हैं वो भी बड़े मज़े के लगते हैं इनके साथ। तो यहाँ पर बस मैंने फिर पानी उबल के आ गया था और बस मैंने इसमें चावल भी डाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से चावल को जो है वो अब दम पे लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है वो दूसरी तरफ फिर मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस मैंने यहाँ पर चावल जो है वो दम पर लगा दिए थे, और फिर मैं जो है यहाँ पर आ गई थी रूम में, और मैंने जो है वो यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद तो बस यहाँ पर जो है वो लगी थी ज़ोरों की भूख। तो अब बस मैं तैयार प्लेट जो है वो तैयार कर लूँगी। तो बस जी यहीं पर मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, यानी करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।